आब जमजम का पानी तो एक चश्मे की शक्ल में ज़मीन से निकला था, तो फिर ये कुएं की शक्ल में कैसे तब्दील हुआ? खाना काबा को हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले किसने बनाया था? तो आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थीं। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम मिला कि ए इब्राहीम, अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माईल को लेकर अरब के सहरा में चला जा, जहाँ कोई भी आबादी ना हो। अल्लाह ताला का ये पैगाम मिलते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बेटे को साथ लेकर निकल पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को लेकर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान जा पहुँचे, जहाँ पर उस वक़्त कोई भी आबादी ना थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ खजूरें और पानी का एक मशकीज़ा दिया और वापस लौटने लगे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका दामन पकड़ लिया और कहने लगी कि हमें इस तरह तन्हा क्यों छोड़कर जा रहे हो? यहाँ पर ना कोई पानी है, ना ही खुराक और ना ही रहने की जगह। हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बार बार पूछा, लेकिन आप खामोश रहे। इसके बाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो आपने हाँ में सर हिलाया। इस पर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अगर अल्लाह का यही पैगाम है तो वो ज़रूर हमारी हिफाजत करेगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस मुल्क शाम लौट आए और अल्लाह ताला से दुआ करने लग गए, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे घर के पास जहाँ ना कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए, मैं अपने प्यारे बेटे इस्माईल और अपनी प्यारी बीवी हाजरा को छोड़ आया हूँ, ताकि तेरा घर रोशन हो जाए और वहाँ पर तेरी इबादत सरेआम हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह, लोगों के दिलों को उनकी तरफ मोड़ दे और उनके खाने और पीने का इंतज़ाम कर दे, ताकि वो तेरा शुक्र अदा करते रहें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी के उस मशकीज़े और उन खजूरों के साथ गुजारा करती रहीं। जब वो भी ख़त्म हो गए तो खुराक और पानी की कमी की वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोने लग गए। पानी की तलाश में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि दूर से कहीं पानी नज़र आ जाए। कभी सफ़ा और मरवा की पहाड़ी से उतरकर वापस इस्माईल के पास आ जाती। उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नीचे ज़मीन पर ही लिटाया हुआ था और ख़ुद आसपास पानी तलाश कर रही थी। पानी की तलाश में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ भी करती रहीं कि ऐ अल्लाह, मुझे तेरे ऊपर मुकम्मल भरोसा है, तू हमें इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। बस हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कहना ही था कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लेटे रो रहे थे और अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तो वहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वहाँ से पानी का एक चश्मा जारी कर दिया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस चश्मे को देखकर बहुत ही खुश हुई, खुद भी पानी पिया और अपने बेटे को भी पानी पिलाया। इसके बाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस चश्मे के इर्द गिर्द मट्टी और पत्थरों से एक बंद लगा दिया ताकि पानी बाहर ना जाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि घबराओ नहीं, बहुत जल्द यहाँ पर तेरा हामद इब्राहीम और तेरा बेटा इस्माईल अल्लाह के घर को तामीर करेंगे, जो रहती दुनिया तक के लोगों के लिए इबादत का मरकज़ होगा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आस पास खजूरों के दरख्त उगाए। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन खजूरों से फल खाती और चश्मे का पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। पानी और खुराक देकर मुख्तलिफ परिंदे भी वहाँ आना शुरू हो गए। एक दिन काफ़िले के कुछ लोग वहाँ करीब से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि परिंदे उस तरफ को जा रहे हैं, जबकि परिंदे तो वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि पानी एक चश्मे से उबल रहा है और पास एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें पानी का सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वहाँ रहने के लिए इजाज़त तलब की। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त मिलने के बाद वो लोग वहाँ पर आबाद हो गए और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी वहाँ आकर आबाद होने को कहने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने अपने घर की ज़मीन को आबाद और पुररौनक बना दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जा और जाकर मेरे घर को तामीर कर। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो चुके थे। बाप और बेटे दोनों ने मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर किया। खाना काबा को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, लेकिन तूफ़ान नूह ने पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया था। इसलिए हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर दोबारा खाना काबा को उसी जगह पर अल्लाह ताला के हुक्म से तामीर किया। अब आपके ख्याल में ये होगा कि आब ज़मज़म तो एक चश्मा था, फिर ये कुआं कैसे बना? काफ़ी अर्सा तक लोग आब ज़मज़म पीते रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि इसे बंद कर दिया गया। इस तरह आने वाली नस्लों को भूल गया था कि आब ज़मज़म कहाँ है। इसके कई सालों बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह ताला के हुक्म से खुदाई का काम शुरू किया, क्योंकि खाना काबा के पास पानी की कमी का मसला बहुत ज़्यादा था।
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آب زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ آخرکار انہیں آب زمزم کا چشمہ مل ہی گیا۔ اس طرح خانہ کعبہ کے پاس پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پہلے وقتوں میں لوگ بالٹیوں سے رسیوں کے ذریعے پانی نکالتے تھے، لیکن آج جدید دور کی وجہ سے پانی مشینوں کے ذریعے پائپوں سے نکالا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ٹینکوں کے ذریعے اس پانی کو مسجد نبوی میں بھی پہنچایا جاتا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے صرف 21 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا گیا ہے اور ان کے گرد شیشے کی دیوار ہے تاکہ کوئی ان پر چڑھ نہ سکے، کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ ان پر چڑھ جاتے تھے، جیسا کہ آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 450 میٹر ہے۔ یہ دونوں پہاڑیاں خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں، جیسا کہ آپ اس نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں کو ان دو گنبدوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ پرانی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، جسے وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی توسیع کے لیے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن پھر مزید توسیع کے لیے ان سیڑھیوں کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، اور آب زمزم کے کنویں کے اوپر ایک ٹائل لگا دی گئی تھی جس پر بیئر زمزم لکھا گیا تھا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کنواں یہاں ہے۔ اس کے بعد اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ صفا اور مروہ کے رستے میں یہ ایک سبز رنگ کا حصہ آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت بی بی ہاجرہ دوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی تھی، اس لیے یہاں سے سب دوڑ کر جاتے ہیں، لیکن عورتیں تیز چلتی ہیں۔ صفا اور مروہ کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ مزدوروں اور بزرگوں کے لیے ہے تاکہ وہ وہیل چیئر یا پھر الیکٹرک گاڑیوں پر اپنے ساتھ چکر مکمل کر لیں۔ آب زمزم کے کنویں میں 2 موٹریں لگی ہوئی ہیں، ایک پمپ 1 اور دوسری پمپ 2۔ 24 گھنٹے ایک موٹر اور 24 گھنٹے دوسری موٹر چلتی ہے، لیکن پانی آج تک ختم نہیں ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔